ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर कहता है द डायग्राम शोज अ वेट लिफ्टर लिफ्टिंग सम वेट्स। ठीक है, उसने वेट लिफ्टर ने एक वेट को ऊपर उठाया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है, ये आपको फोर्स बता दी, इतने न्यूटन की फोर्स लग रही है, इतना डिस्टेंस जो है उसने ऊपर को मूव कर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कहता है वेयर डज द वेट लिफ्टर गेट द एनर्जी फ्रॉम टू लिफ्ट द वेट्स। तो इस वेट लिफ्टर ने कहाँ से जो है इस एनर्जी को गेन किया, जिसकी वजह से तो जाहिर सी बात है वो फूड से जो है ये एनर्जी गेन कर रहा है। इसको जो है आपने क्लियरली जो है वो राइट डाउन करना है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लें। हाउ मच वर्क इज़ द वेट लिफ्टर डूइंग इन लिफ्टिंग द वेट्स, कितना वर्क डन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो हमने पढ़ा था FW इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला F.S, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ऊपर को मूव किया। तो फोर्स जो है वो यहाँ पर आपको बता दी 2000 है, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना ऊपर गया 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वर्क डन जो है वो जब आप देखेंगे तो 4000, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन, दैट इज़ जूल। ठीक है, तो आप इजीली जो है वो देख सकते हैं, सॉरी जूल जो है वो इस तरह, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू द वेट्स हैव इन द पोजीशन शोन इन द डायग्राम, जब जो है वो हाइट के ऊपर है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो हमने देखा था किसी बॉडी के अंदर हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका भी आपने आंसर करना है अच्छे तरीके से, 2 और 3 लाइन्स के अंदर। ईच आंसर जो है वो एटलीस्ट 3 लाइन्स के अंदर होना चाहिए। कहता है कि सपोज द वेट लिफ्टर सडनली ड्रॉप्स द वेट, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी विल बी वेट्स हैव। वो सडनली उसको ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है ऊपर से। तो जब वेट नीचे गिरेगा तो उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी होगी। ए एज दे फॉल टू द ग्राउंड, जब वो नीचे को गिर रहा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि वो नीचे को मूव कर रहा है। किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। जब वो आपके अर्थ के साथ आके हिट करेगा, व्हेन दे हिट द ग्राउंड, तो फिर वो कौन सी एनर्जी होगी। तो बच्चों जब वेट लिफ्टर आके जो है वो स्ट्राइक करेगा अर्थ के साथ, जो जो पार्टिकल्स होंगे आपके वेट के और आपके अर्थ के, उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी। और किसी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी होती है। तो ये इन दोनों के आंसर जो है वो आप इजीली इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये हमें पता है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। कहता है कि गिव 2 थिंग्स दैट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कौन सी 2 चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो अब हम फार्मूला देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है। तो हमने पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। तो जी तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास के ऊपर एंड हाइट के ऊपर। ग्रेटर इज़ द मास ग्रेटर इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेटर इज़ द हाइट ग्रेटर इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने जो है वो अपने टॉपिक्स के अंदर इसको क्लियर किया था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कौन सी 2 चीज़ें जो है इसको अफेक्ट करती हैं। कहता है एप्पल्स एंड ऑरेंज बोथ ग्रो ऑन ट्रीज ऑफ ऑलमोस्ट द सेम हाइट। जो एप्पल और ऑरेंज होता है उनकी हाइट जो इनके ट्रीज़ की होती है वो सेम होती है। हाउएवर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। विच हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एप्पल और ऑरेंज, किसकी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बच्चों अभी यहाँ से अगर आप असेस करें तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं कि हाइट तो सेम है, लेकिन आपकी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर और हाइट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो हाइट दोनों की सेम है, तो फिर ग्रेविटेशन मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो आपने यहाँ पर बताना है कि किसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसका एप्पल या ऑरेंज, जिसका मास ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। काफ़ी सारा हिंट दे दिया, अब आप इसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। ड्यू टू द ग्रेटर मास ऑफ द एप्पल सो दैट्स वाई द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एप्पल इज़ लार्जर दैन द ऑरेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन वाई एन एप्पल dropped from a high building has a lot more gravitational potential energy than an
एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उससे कहता है कि आपके पास एप्पल फेंके तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू द ट्री, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मैथ के साथ साथ हाइट पे भी डिपेंड करती है। ग्रेटर इज़ द हाइट ग्रेटर इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इस आंसर को जो है वो आप इजीली जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। आपको बता दिया ड्यू टू द ग्रेटर हाइट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर ज़्यादा होगी। क्लियर है, यहाँ तक होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।